हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो के माध्यम से अपन समझेंगे कि एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं और इनका काम क्या होता है, एक आईपीओ में इनका क्या रोल होता है, इनके लिए सेबी के क्या रूल होते हैं और इनका कोटा क्या होता है किसी आईपीओ में। ठीक है, इसको समझते हैं आज फुल डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कि एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो यानी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता के लिए जारी करती है, तो उससे पहले बड़े इन्वेस्टर शेयर्स को खरीदते हैं और ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इन्हीं को एंकर इन्वेस्टर कहते हैं। एंकर इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, एफआईआई आदि होते हैं, जो आईपीओ खुलने के ठीक एक दिन पहले बोली प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। और इनका जो मेन फोकस होता है वो रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंट बिल्ड करना होता है। जब बड़े और जाने माने इन्वेस्टर किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी अच्छी है और इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और इसका रोल क्या होता है? तो ट्रस्ट बिल्ड करना, डिमांड सिग्नल, प्राइस डिस्कवरी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, ये इनके रोल होते हैं। इन्वेस्टर आईपीओ का स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और आईपीओ जो एंकर इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन से मार्केट में यह मैसेज जाता है कि आईपीओ की डिमांड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है इस आईपीओ की। ठीक है, और इससे ये आईपीओ के लिए प्राइस डिस्कवरी में भी हेल्प करते हैं। जनरली एंकर इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो कंपनी के शेयर्स में है जो प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है स्टार्टिंग में। रूल फॉर एंकर इन्वेस्टर, जिस सेबी के रूल क्या होते हैं एंकर इन्वेस्टर के लिए? सबसे पहला रूल होता है कि आप 10 करोड़ से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं एज अ एंकर किसी कंपनी के शेयर्स में। ओके, दूसरा है कि लॉक इन पीरियड आपको सफ़र करना पड़ता है। लॉक इन पीरियड ये होता है कि आप लिस्टिंग के कितने दिन बाद तक आप शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो 30 डेज जो रहता है, 30 दिन का रहता है, वो पूरे शेयर्स के लिए रहता है जो आपने जितने भी शेयर्स लिए हुए हैं। और उसके बाद आप 50% आफ्टर 30 दिन आप सेल कर सकते हैं। और उसके बाद जब 90 डेज के बाद आप बाकी का 50% सेल कर सकते हैं। तो मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कंपनी की आईपीओ की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई और आप अपना प्रॉफिट निकाल के निकल सकें, ऐसा नहीं कर सकते। और जो एंकर का कोटा होता है वो 60% ऑफ क्यूआईबी कोटा होता है। ठीक है, और जो एंकर इन्वेस्टर अगर किसी आईपीओ की एंकर बुक जो 250 करोड़ से कम है तो उसमें कम से कम 2 एंकर इन्वेस्टर होने चाहिए, और अगर वो 250 करोड़ से ज़्यादा है तो 5 एंकर इन्वेस्टर होने चाहिए कम से कम। ये सेबी का रूल है। अब अपन समझते हैं इसका जो कोटा का एग्जाम्पल लिया है मैंने, एंकर कोटा और क्यूआईबी का कोटा किस प्रकार होता है। तो जैसे मान के चलते हैं एक आर्थिक अपडेट, एक कंपनी है जो 1000 करोड़ का आईपीओ लेकर आई है, और आईपीओ लेकर आई जब वो, तो उसका जो क्यूआईबी का जो कोटा है वो है 50%, जो 500 करोड़ है। ठीक है, तो एंकर इन्वेस्टर का कोटा मैक्सिमम जो हो सकता है वो 60% ऑफ क्यूआईबी होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 500 करोड़ का 60% मतलब 300 करोड़ से ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर का कोटा नहीं हो सकता, और कम हो सकता है उससे। आप जीरो भी किसी एंकर से, कोई कंपनी है जो किसी एंकर से ना भी पैसा ले तो वो चल सकता है, लेकिन 600 करोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब जो क्यूआईबी का कैटेगरी है, वो क्यूआईबी का कोटा है, उस कोटा के 60% से ज़्यादा एंकर कोटा नहीं माना जाता है। ठीक है, और ना ही उसका इन्वेस्टमेंट करवा सकती है कोई कंपनी अपने आईपीओ में। तो थैंक यू दोस्तों, ये एंकर की डिटेल थी इस प्रकार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।